मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, यह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसके रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे हैं और बहुरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि के कथाओं का प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुसुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो। जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिसका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया था। गरुण जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोह बस हो गए। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुण, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है। अब उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने तुमको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है।
यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं जा मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि के माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तो पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदरवाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थे। एक बार बोलो रामायण मैया की जय। उत्तरकांड का 5 समर्पयामि। जय श्री राम जानकी पावन पुत्र जय बजरंग बली।